पेकोन एमपी डेली टाइम्स। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। एमपी में स्कूलों में बड़ी गर्मी की छुट्टियां, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ाई गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया गया है। भोपाल समेत कई जिलों में 30 अप्रैल तक छुट्टियां घोषित की गई है। वहीं भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार है। इसके चलते सभी सरकारी स्कूल अब 16 जून को ही खुलेंगे। बता दें कि बच्चों को गर्मी और लू से बचाने हेतु प्रशासन ने यह अहम निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार एमपी में सभी सरकारी स्कूलों में अगले माह यानी 1 मई से ग्रीष्म अवकाश शुरू हो जाएगा। इसके अंतर्गत 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद बच्चों के लिए स्कूल अब सीधे 16 जून को स्कूल खुलेंगे। किसानों को बड़ी राहत, शादी और शौक वाले परिवारों का गेहूं पहले खरीदेंगे सरकार। एमपी के जिले में प्रशासन का बड़ा फैसला। समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा अब मध्यम और बड़े किसानों में विशेष परिस्थितियों वाले किसानों से पहले गेहूं खरीदने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं। यानी जिन किसानों के यहाँ आगामी दिनों में विवाह आयोजन होने हैं या जिन परिवारों में दुखद घटना हो गई है, उनसे प्राथमिकता से गेहूं खरीदा जाएगा। भोपाल की 10 ट्रेनों में लगेंगे सस्ते एसी कोच, कम किराए में एसी के सफर की बड़ी सुविधा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर समर सीजन का असर साफ नजर आ रहा है। जहां प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की गहमाहट बनी रहती है, वहीं सभी ट्रेनें खचाखच भरी आ रही है। समर सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, पर इसके बावजूद दिक्कत कम नहीं हुई है। रेलवे के मेंटेनेंस ने यात्रियों को मिलने वाली राहत को घटा दिया है। एक बार फिर रेलवे मेंटेनेंस के चलते भोपाल से गुजरने वाली कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। इससे यात्रियों की परेशानी खासी बढ़ गई है। एमपी में व्हाइट रिवॉल्यूशन ने पकड़ी रफ्तार। गोरस मोबाइल ऐप से बदलेगा प्रदेश का डेयरी सेक्टर। प्रदेश में दूध उत्पादन और सहकारिता आधारित संकलन प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में 8 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य प्रदेश में प्रतिदिन दूध संकलन को 9.5 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 50 लाख किलोग्राम तक पहुंचाना है। पिछले 1 वर्ष में दूध संकलन में करीब 3.5 लाख किलोग्राम की वृद्धि हुई है, जिससे यह आंकड़ा 12.5 लाख किलोग्राम तक पहुंचा है। हालांकि 50 लाख किलोग्राम के लक्ष्य तक पहुंचना अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। हाई टेम्परेचर से भीषण गर्मी, बारिश बढ़ाएगी उमस। एमपी के 25 जिलों में लू का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार के साथ बढ़ रही गर्मी के इस सीजन में पहली बार कई जिलों में तापमान 45 डिग्री तक पार पहुंचा है। कुछ देर पहले जारी मौसम विभाग ने नए अलर्ट में आज प्रदेश के 25 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। दिन तो दिन लोगों के लिए रात में भी गर्मी असहनीय हो गई है। प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और भोपाल जैसे शहरों में रात में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। मौसम के इस बदले मिजाज ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पूरी हो गई 3 साल पुरानी मांग। गोई नदी पर बने 195 मीटर लंबा पुल। शहर के सिलावत क्षेत्र के लोगों की 30 साल पुरानी मांग पूरी हो गई है। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने सिलावत में रोड शो कर 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 3 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इनमें सिलावत से होलगांव के बीच गोई नदी पर 10 करोड़ 39 लाख की लागत से बनने वाला 195 मीटर लंबा पुल सबसे अहम है। इसके अलावा 2 करोड़ 53 लाख से 1 किलोमीटर लंबे सिंधवा वर्ला रोड ब्रिज सर्विस रोड और 5 करोड़ 10 लाख से 4 किलोमीटर लंबे देवड़ा से मालकतार मार्ग पर काम भी शामिल है। भोपाल रेल मंडल को बड़ी सौगात। बनारस हड़पसर के बीच चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। 28 अप्रैल को होगा उद्घाटन। यात्रियों की सुविधा के बढ़ाने के लिए बनारस से हड़पसर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की जा रही है। गाड़ी संख्या 02531 का उद्घाटन विशेष फेरा 28 अप्रैल से शाम 4:45 पर बनारस से रवाना होगा। यह ट्रेन आधुनिक 22 कोच वाले अमृत भारत के रेक के साथ चलेगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस ट्रेन का खास फायदा भोपाल मंडल के यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि यह बीना, रानी कमलापति, नर्मदापुरम,
इटारसी और हरदा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इससे भोपाल और आसपास के लोगों को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की ओर जाने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिलेगा। एमपी के इस शहर में पेट्रोल डीजल की कमी से बिगड़े हालात, घंटों लाइन में खड़ी जनता, जरूरी चीजों की सप्लाई ठप। बुरहानपुर जिले के नेपाल नगर में इन दिनों पेट्रोल की किल्लत ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जहां लोग घंटों इंतजार के बाद भी पेट्रोल नहीं मिलने से निराश लौट रहे हैं। स्थानीय निवासी सूरज पाल ने बताया कि वे 1 घंटे से लाइन में लगे हैं, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया है। वहीं गणेश चौहान का कहना है कि 2 घंटे से इंतजार के बाद भी पेट्रोल नहीं मिल पाया, जिससे भारी परेशानी हो रही है। अमन ने बताया कि 2-3 घंटे तक तेज धूप में खड़े रहना पड़ रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। शहर में शामिल 151 गांव विवादों में फंसे 70,000 खसरे। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अफसरों की एक गलती ने शहर को जमीन विवाद का गढ़ बना दिया। हर दूसरे प्लॉट पर सीमा विवाद है। शहरी सीमा या यूं कहे कि कॉलोनी की जमीन घर प्लॉट नंबर से रिकॉर्ड में दर्ज होने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 151 गांव को शहर से जोड़ा और इनका प्रबंधन लैंड रिकॉर्ड में आज भी खसरों के आधार पर ही है। अब खसरों के आधार पर राजस्व न्यायालयों ने मामले दर्ज हो रहे हैं। करीब 70,000 खसरों पर विवाद है। ये कुल खसरों का 50% है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र से 53 लाख रुपए ठगे, ऑनलाइन जाल में फंसाया ऐसे खाली खुली पोल। राजधानी के मिसरोद इलाके में रहने वाले एक यूपीएससी अभ्यर्थी के साथ क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 53 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने 10% मुनाफे का लालच देकर छात्र को अपने जाल में फंसा लिया। मिसरोद थाना पुलिस के अनुसार भगवान परिसर निवासी प्रखर दुबे 25 साल, जो मूल रूप से नरसिंहपुर जिले के ग्राम हीरापुर मढेरा का रहने वाला है, भोपाल में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 28 अक्टूबर 2025 को उन्हें एक ऑनलाइन साइट के माध्यम से क्रिप्टो निवेश की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने बताए गए प्लेटफॉर्म पर डीमैट अकाउंट खुलवाया। सीटों में 33% महिला आरक्षण की मांग तेज, कांग्रेस ने बनाई रणनीति। मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा की गई। विशेष सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस विधानसभा में प्रस्ताव लाकर प्रदेश की 230 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग रखेगी। मेट्रो ट्रेन की टिकट व्यवस्था में बड़ा बदलाव, राउंड ट्रिप में मिलेगी विशेष छूट। मेट्रो स्टेशनों पर सोमवार यानी आज से टिकटिंग सिस्टम बदल जाएगा। अब ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम शुरू होगा। टिकट के लिए लाइन में लगने की बजाय QR कोड स्कैन करके मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मोबाइल ऐप से टिकट बुक करवा सकेंगे। हालांकि यात्रियों की संख्या काफी कम है, लेकिन कॉर्पोरेशन की उम्मीद है कि लाइन बढ़ेगी तो यात्री संख्या भी बढ़ेगी। आगामी समय में मेट्रो रेल आमजन के जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाएगी। अभी एम्स से सुभाष नगर तक 7 किलोमीटर लंबाई में मेट्रो ट्रेन का संचालन हो रहा है। इंदौर में 1 मई से 6,000 कर्मचारी करेंगे मकानों की गिनती, ऑनलाइन होगी पूरी प्रोसेस। जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया जारी है और आम जन के लिए स्वयं गणना की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 15 अप्रैल से शुरू हुई प्रक्रिया में अब तक 7,500 लोगों ने स्वयं गणना की सुविधा का उपयोग किया है। 30 अप्रैल तक स्वयं गणना की सुविधा मिलेगी। 1 मई से 6,000 प्रगणन मकानों की गणना का कार्य शुरू कर सकेंगे। इस दौरान स्वयं गणना करने वाले व्यक्ति को गणना का ID नंबर प्रगणन को उपलब्ध कराना होगा। इससे वे सीधे जानकारी का सत्यापन कर अप्रूव कर सकेंगे। ऐसे नहीं देसी अपनाएं, भीषण गर्मी दूर भगाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया प्रचंड गर्मी से बचने का गजब फॉर्मूला, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी का प्रकोप जारी है। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई शहरों में लू चल रही है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को धूप से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। इससे भीषण गर्मी के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। शिवपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से गर्मी से बचने के लिए देसी उपाय साझा किया, जिसका वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी की बड़ी नियुक्तियों की अगली सूची जल्द, पुराने दिग्गज नेताओं को फिर मिलेगा मौका, ये नाम सबसे आगे। मध्य प्रदेश भाजपा में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी फिलहाल बैकफुट पर दिखाई दे रही है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की जोड़ी संगठन और सत्ता के बीच बेहतर संतुलन बनाती नजर आ रही है। इसी रणनीति के तहत अब पार्टी पुराने और अनुभवी नेताओं को फिर से मुख्य धारा में लाने की तैयारी में है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा जयभान सिंह पवैया की वापसी को लेकर हो रही है। एक समय संगठन की गुटबाजी के चलते हाशिए पर पहुंचे पवैया को वित्त आयोग के जरिए फिर सक्रिय भूमिका दी गई है। इसे भाजपा नेतृत्व का साफ संदेश माना जा रहा है कि अनुभवी नेताओं का नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें दोबारा जिम्मेदारी देकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। राज्यसभा सीट पर अपनी कलह में फंस न जाए कांग्रेस, दिग्विजय ने बढ़ाया ये नाम तो दिल्ली की अलग पसंद दलित चेहरे पर उभरा ये दावेदार। मध्य प्रदेश राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर चुनाव होना है। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कार्यालय खत्म होने के बाद हलचल तेज है। हालांकि दिग्विजय सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे अब राज्यसभा नहीं जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज है और मध्य प्रदेश से कई नाम चर्चाओं में भी है। कई नेता दिग्विजय सिंह के मैदान से हटने के बाद अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन इसी बीच दिग्विजय सिंह ने अपनी ओर से एक नाम इस सीट के लिए आगे कर दिया है। एमपी में लूडो पॉलिटिक्स, बयानबाजी का नया खेल, बीजेपी सांसद का पीसीसी चीफ पर बड़ा तंज। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों लूडो को लेकर वार पलटवार का दिलचस्प दौर चल रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी द्वारा सांसदों के संसद में जनता के मुद्दे न उठाने और मौन रहने के लेकर कसे गए तंज पर अब मंदसौर नीमच क्षेत्र के भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने तीखा पलटवार किया है। पटवारी के तंज पर जवाब देते हुए सांसद गुप्ता ने अपनी तरफ से लूडो का जिक्र छोड़ा और न सिर्फ इसके मनोवैज्ञानिक फायदे गिनाए, बल्कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ लूडो खेलने की भी नसीहत दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वे लोकसभा में सर्वाधिक प्रश्न उठाकर जनता की आवाज को प्रमुखता से रखते आए हैं। एमपी में अत्यधिक तापमान में पटरियों के फैलने का खतरा बढ़ा, हर 2 किलोमीटर पर तैनात किए रेल कर्मचारी। पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहा है। ग्वालियर भी इससे अछूता नहीं है। तापमान बढ़ने के साथ ही रेल पटरियों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसे देखते हुए रेलवे ने भी सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं। गर्मी के कारण रेल पटरियों में फैलाव और टेढ़ापन आने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। संभावित हादसों को रोकने के लिए हर 2 किलोमीटर पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है और कंट्रोल रूम को भी सक्रिय कर दिया गया है। एमपी के इस जिले में बंद रहेंगे 140 से ज्यादा स्कूल, ये है कारण। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों पर बंदी का खतरा मंडराने लगा है। जिन स्कूलों में 20 से कम विद्यार्थी नामांकित है, उन्हें नजदीकी स्कूलों में विलय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने ऐसे 140 से अधिक स्कूलों की सूची जारी की है, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। निर्देश दिए गए हैं कि जिन स्कूलों में आसपास 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में अन्य स्कूल संचालित है, वहां पढ़ने वाले बच्चों को पास के स्कूल में भेजा जाएगा। इस संबंध में ब्लॉक स्तर पर सर्वे और सत्यापन कर रिपोर्ट राज्य शिक्षा केंद्र को भेजी जा चुकी है। पश्चिमी विक्षोभ पलटेगा, मौसम 27, 28, 29 अप्रैल को बारिश की चेतावनी। गर्म हवा के असर के कारण इन दिनों गर्मी बेहाल करने लगी है। सुबह से ही सूरज का मिजाज गर्म होने लगता है। शहर में अभी लू की स्थिति तो नहीं बनी है, लेकिन गर्म हवा के थपेड़े दिन में लूछे सी तपिश दे रहे हैं। गर्मी इतनी अधिक है कि सड़क का डामर भी पिघलने लगा है। आने वाले 2 दिन इसी तरह तपेंगे। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में गर्मी का अपना रुद्र रूप दिखाने लगेगी। शहर में 4 साल बाद इतना गर्म दिन रहा, साथ ही सीजन का भी सबसे गर्म दिन रहा। नियम तोड़ा तो जुर्माना, पकड़े गए तो सीधे लाइसेंस कैंसिल। मध्य प्रदेश की सड़कों पर पिछले साल सड़क हादसों में 15,607 लोगों की जान गई है। इनमें करीब 50% से 2 पहिया वाहन सवार रहे हैं। पुलिस की नजर में इन वाहन चालकों ने हेलमेट पहनने से लापरवाही बरती थी। यह गलती वाहन चालकों की जान का खतरा नहीं बने। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में पुलिस 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाएगी। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर सिर्फ जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित होगा। यह अभियान रविवार से शुरू हुआ है और 10 मई तक चलेगा। अभियान से पहले दिन शहर में 52 2 पहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई है। छतरपुर की महिलाओं को वेस्ट टू वेल्थ मंत्र, पुराने कपड़ों से मिल रही पर्यावरण की सुरक्षा। 17 महिलाओं ने छेड़ी पॉलिथीन मुक्त शहर की मुहिम।
जब इरादे नेक हो और हाथों में हुनर तो समाज में बदलाव लाना मुश्किल नहीं होता। छतरपुर शहर की कुछ प्रेरणादायक महिलाओं ने इसे सच कर दिखाया है। संगम सेवालय संस्था से जुड़ी ये महिलाएं न केवल घर के पुराने और बेकार कपड़ों को नया जीवन दे रही है, बल्कि पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मन प्लास्टिक के खिलाफ एक मौन क्रांति का नेतृत्व भी कर रही है। संस्था के संचालिका अंजू अवस्थी के नेतृत्व में वर्तमान में 17 महिलाएं इस अभियान का हिस्सा हैं। ये महिलाएं स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक करती है कि कैसे एक छोटा सा कपड़ा या थैला हजारों प्लास्टिक के थैलों का विकल्प बन सकता है। भोपाल जंक्शन के बाहर आधी रह गई सड़क, ऑटो अतिक्रमण, गड्ढों, ट्रैफिक जाम से रोजाना 40,000 यात्री परेशान। भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रोजाना हजारों यात्रियों का आना जाना होता है, लेकिन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड की सड़क खुद परेशानी का कारण बन गई है। करीब 20 फीट चौड़ी इस सड़क को अतिक्रमण और व्यवस्था के चलते लोगों ने लगभग 10 फीट तक सीमित कर दिया है। दूसरी ओर सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, जिससे पैदल चलना और वाहन निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। खासकर सुबह शाम के पीक आवर्स में यहाँ जाम की स्थिति आम बात हो गई है। जबलपुर में शादी के डिजिटल कार्ड ने लगाया 2.58 लाख रुपए का चूना। एपी के फाइल क्लिक करते ही खाली हुआ बैंक खाता। गोसलपुर थाना क्षेत्र में युवा के साथ ऑनलाइन ठगी हुई। ग्राम सिलवा निवासी संदीप कुमार साहू 38 वर्षीय के मोबाइल फोन पर करीब 2 माह पहले एक शादी के निमंत्रण की फाइल पहुंची। इंटरनेट मीडिया पर पहुंचने से निमंत्रण के साथ ईपी की फाइल की लिंक थी। उन्होंने जैसे ही निमंत्रण की फाइल को डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया, उनका मोबाइल हैंग हो गया, जिसके बाद में डिलीट करवा लिया गया। इसके बाद 16 मार्च से उनके खाते में छोटी रकम कटनी शुरू हुई, जिस पर ध्यान नहीं दिया। अमेरिका के लिए ट्रंप पर बनी मुसीबत, बढ़ती महंगाई ने तोड़ी कमर। उधार और कम खाने को मजबूर हुए शक्तिशाली देश के लोग। अमेरिका में इस समय आम लोगों पर महंगाई का भारी दबाव देखा जा रहा है। किराने का सामान, पेट्रोल और बिजली, पानी जैसे जरूरी खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं: डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियां और ईरान के साथ जारी तनाव, जिससे वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल आया है। लॉस एंजलिस की 66 साल की केटी पेयर जैसे कई लोग इस महंगाई से बुरी तरह प्रभावित हैं। वे एक छोटी नौकरी करती है और अपने पोते की देखभाल करती है। पहले उनका मासिक खर्च लगभग $2300 था और जो अब बढ़कर $2500 से ज्यादा हो गया है। उनकी आमदनी लगभग वही है, जिससे अब उनका बजट बिगड़ गया है और उन्हें उधार लेना पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।